बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है बेटा आप सब खैरियत से होंगे। इसका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जिसमें इसकी डेफिनेशन और इसके एमसीक्यू शामिल हैं। इनकी बेटा डेफिनेशंस की अगर बात करें, जिन बच्चों को नोट सही हो बेटा डेफिनेशन के, ये एकेडमी से आप कलेक्ट कर सकते हैं। इनकी डेफिनेशन की बात करें तो सबसे पहली डेफिनेशन है हमारे पास बेटा फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन को हम डिफाइन करते हैं, इफ़ अ पॉलिनोमियल पी एक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी एक्स मल्टीप्लाई बाई एच एक्स। अब देखें बेटा, यहाँ पर ये जो बात हो रही है, इफ़ अ पॉलिनोमियल पी एक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, अगर हमें फॉर एग्जांपल हमारे पास पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर माइनस फोर, और इसे अगर हम एक्सप्रेस करें तो इसे हम लिख सकते हैं एक्स प्लस टू मल्टीप्लाई बाई एक्स माइनस टू। यहाँ पर आप देखें ये जो 4 है इसे हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस टू स्क्वायर, और अगर 4 को बेटा 2 स्क्वायर लिखें तो ये फार्मूला बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाय ए माइनस बी। कहने का मकसद ये है कि ये जो हमारे पास पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर माइनस फोर, इसको हमने दो पॉलिनोमियल्स के प्रोडक्ट की शक्ल में रिप्रेजेंट किया है। यानी कि इसको हम अगर नाम दें पी एक्स का, और इसको अगर हम नाम दे दें एक्स प्लस टू को जी एक्स, और इसको अगर नाम दे दें एच एक्स का, तो ये फॉर्म ये बन गई कि किसी भी पॉलिनोमियल को हम दो पॉलिनोमियल्स के प्रोडक्ट की शक्ल में रिप्रेजेंट करें, दिस इज़ कॉल्ड फैक्टराइजेशन। तो यहाँ पर यही बेटा डेफिनेशन के मुताबिक था, इफ़ अ पॉलिनोमियल पी एक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज पी एक्स इज इक्वल टू जी एक्स एच एक्स, देन each of the polynomial gx and hx is called a factor of px। यानी कि इनमें से हर एक जो है वो उसका क्या कहलाता है, फैक्टर। gx भी px का फैक्टर कहलाएगा और hx भी px का फैक्टर कहलाएगा। ये बेटा डेफिनेशन थी फैक्टराइजेशन की, और इसको हम मज़ीद जो वर्ड्स में हम डिफाइन कर सकते हैं, दैट इज़ द प्रोसेस ऑफ एक्सप्रेसिंग एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ इट्स फैक्टर। किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को उसके टर्म्स की शक्ल में रिप्रेजेंट करना, उसके फैक्टर्स की शक्ल में रिप्रेजेंट करना इज कॉल्ड अ फैक्टराइजेशन। इससे हम किसका नाम देते हैं बेटा, फैक्टराइजेशन का नाम देते हैं। फैक्टराइजेशन की डेफिनेशन की अगर हम बात करें बेटा, ये दोनों डेफिनेशन फैक्टराइजेशन की ट्रू हैं, आपको दोनों ही याद करनी है, क्योंकि इनमें से कोई भी डेफिनेशन जो है ना, अगर वो एमसीक्यू उसकी शक्ल इख्तियार कर गई तो आपको मालूम होना चाहिए कि ये फैक्टराइजेशन की दो डेफिनेशंस हैं। इसके बाद बेटा नेक्स्ट हम अगर बात करें दैट इज़ रिमाइंडर थ्योरम, और ये बोर्ड के एग्जाम में रिमाइंडर थ्योरम जो है बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। इसको हम डिफाइन करते हैं, इफ़ अ पॉलिनोमियल पी एक्स is divided by a linear divisor x minus a, then the remainder is p of a। रिमाइंडर क्या कहलाता है बेटा, p of a कहलाता है। देखिए हमने बेटा ये किया था कि हम कोई भी एक पॉलिनोमियल कंसिडर कर लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 5, लेट कर लिया, और इसको हम डिवाइड करते हैं किससे, फॉर एग्जांपल x माइनस टू से। तो आपको मैंने बताया था इसको हम हमेशा क्या करते हैं, इक्वेट करते हैं और यहाँ से x की वैल्यू मालूम करते हैं। तो अब जहाँ पर x आया उसकी जगह हम क्या पुट करेंगे बेटा, उसकी जगह हम पुट करेंगे 2 स्क्वायर प्लस 5, और p ऑफ 2 इज इक्वल टू 4 प्लस 5, और वी कैन राइट इट एज p ऑफ 2 इज इक्वल टू 9। अब बात यह है बेटा कि यहाँ पर जो हमारे पास डेफिनेशन में जो वर्ड यूज़ हो रहे हैं ना, मैं अब उसको लेके चल रहा हूँ। यहाँ पर पी एक्स को पी एक्स से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो कहता है कोई भी एक पॉलिनोमियल है, कोई भी एक पॉलिनोमियल है, और इसको किससे डिवाइड कर रहे हैं, एक्स माइनस ए से। अगर एक्स माइनस ए से डिवाइड कर रहे हैं तो एक्स माइनस ए को हम 0 के इक्वल रखेंगे, और एक्स की वैल्यू क्या बनेगी बेटा, यहाँ से ए, और इस सारे एक्सप्रेशन में ये जो भी एक्सप्रेशन होगा जहाँ पर x आएगा उसकी जगह हम क्या पुट करेंगे, a पुट करके जो भी कांस्टेंट आंसर आएगा दिस इज कॉल्ड रिमाइंडर। अब इस सूरत में अगर बात करें तो रिमाइंडर क्या बना, p ऑफ 2 इज इक्वल टू 9। p ऑफ 2 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा, रिमाइंडर को, और इस सूरत में p ऑफ a किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा, रिमाइंडर को। तो यही यहाँ पर डेफिनेशन है बेटा, अगर आप तवज्जो से देखें, इफ़ अ पॉलिनोमियल px इज डिवाइडेड बाय लीनियर डिवाइजर x माइनस ए, देन द रिमाइंडर इज p ऑफ a। अगर x माइनस ए से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या होगा बेटा, p ऑफ a इसका रिमाइंडर होगा। अच्छा जी, नेक्स्ट है जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, या फैक्टर ऑफ अ पॉलिनोमियल कह लें,
इसमें कोई फ़र्क नहीं है। ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल से मुराद है कि जब भी हम डिवाइड करें और रिमाइंडर मालूम करें, अगर तो रिमाइंडर 9 के बजाय यहाँ पर 0 के इक्वल आता है तो हम कहते हैं कि ये पूरा पूरा डिवाइड कर रहा है। और अगर हम कहें कि पूरा पूरा डिवाइड कर रहा है तो इसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं बेटा ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, तो ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल किस सूरत में होता है? अगर रिमाइंडर 0 के इक्वल हो। और इस सूरत में जो जनरल फॉर्म है, अगर हम बात करें तो हम इसे कहेंगे इफ़ पी ऑफ ए इज इक्वल टू 0 देन इट इज कॉल्ड ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, यानी कि रिमाइंडर 0 के इक्वल हो। If a specific number x is equal to a is substituted for the variable x in the polynomial px। अब ये एक पॉलिनोमियल px है, जहाँ x आता है उसकी जगह हम क्या पुट कर रहे हैं, क्या सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं? सब्स्टिट्यूट करते हैं बेटा कीमत दर्ज करने को। कौन सी वैल्यू पुट कर रहे हैं बेटा? a। तो जितनी भी नोट्स में बेटा लाइन हाईलाइट है, इसका मतलब है कि किसी भी px में अगर हम x की जगह a पुट करें सो दैट द वैल्यू ऑफ p ऑफ a इज इक्वल टू 0, इस तरह कि p ऑफ a किसके इक्वल हो? 0 के इक्वल हो, देन x इज इक्वल टू a इज कॉल्ड द ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल px। ठीक है, ये बेटा डेफिनेशन थी ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल की, कि किसी भी px में अगर हम x की जगह पर a पुट करें और p ऑफ a अगर 0 के इक्वल हो, दैट इज कॉल्ड ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। नेक्स्ट है बेटा फैक्टर थ्योरम। जो फैक्टर थ्योरम की डेफिनेशन है वो डेफिनेशन भी बेटा हम इसी सब से ड्राइव करेंगे। अगर ये रिमाइंडर 0 के इक्वल आ जाए तो हम कहते हैं कि x माइनस ए इसका फैक्टर है। फैक्टर होने का मतलब कि इसको पूरा पूरा डिवाइड करता है। पॉलिनोमियल x माइनस ए, पॉलिनोमियल x माइनस ए इज़ अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल px। ये जो x माइनस है ये px का फैक्टर होगा उस वक्त, इफ़ एंड ओनली इफ, सिर्फ और सिर्फ उस वक्त जब p ऑफ a किसके इक्वल हो बेटा? 0 के इक्वल हो। ठीक है, किसी भी पॉलिनोमियल के लिए x माइनस ए को उसका फैक्टर कहेंगे अगर p ऑफ a 0 के इक्वल हो। ये इसमें बेटा सबसे पहली डेफिनेशन को अगर हम फैक्टराइजेशन को साइड पे कर दें, रिमाइंडर थ्योरम, ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, फैक्टर थ्योरम, ये तीनों डेफिनेशन बेटा बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और तीनों डेफिनेशंस इसी हिस्से से ड्राइव की जाती हैं, इतने ही हिस्से से ड्राइव की जाती हैं बेटा। ये जो आपके सामने मैं मार्क कर रहा हूँ, ठीक है, इसी सारे से तीनों डेफिनेशन ड्राइव की जाती हैं। आप इनको फिर पढ़ लीजिएगा। मैंने अपने से कोशिश की है कि आपको ये डिटेल में मैं एक्सप्लेन कर दूं, फिर भी कोई प्रॉब्लम हो बेटा किसी बच्चे को तो आप मेरे से डिस्कस कर लीजिएगा। इसकी डेफिनेशन के बाद अगर हम बात करें बेटा तो हमारे पास हैं इसके MCQs मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, और इसके जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं बेटा वो टोटल हैं हमारे पास 22। अब इनके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में बेटा सबसे पहला है फैक्टर्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6r। इनकी अगर हमें एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 के अगर हमें फैक्टर देखने हैं तो हम बेटा इसकी फैक्टराइजेशन कर देते हैं। और फैक्टराइजेशन, ये सारा चैप्टर ही हमने फैक्टराइजेशन का किया है। इसमें हम फैक्टराइजेशन कौन सी करेंगे बेटा? मिड टर्म ब्रेकिंग की। ठीक है, क्योंकि फैक्टराइजेशन के हमने कई तरीके पढ़े हैं कि कॉमन लेने का तरीका है, फिर फार्मूले यूज़ करने का तरीका है, फिर मिड टर्म ब्रेकिंग का तरीका है, ठीक है, फिर पेयरिंग का तरीका है, फिर 5.4 में हमने पढ़ा बेटा कि इसका जो है ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल ढूंढने का तरीका है। तो इसमें हम यूज़ करेंगे बेटा इसकी मिड टर्म ब्रेकिंग, और मिड टर्म ब्रेकिंग के लिए फर्स्ट वैल्यू एज इट इज़, लास्ट वैल्यू एज इट इज़, ठीक है, और इसको हम मार्क करते हैं बेटा -3x एंड -2x। फर्स्ट टू वैल्यूज़ में से आप कॉमन ले लें, x कॉमन आ गया, बाकी रह गया बेटा x -3, बाकी दोनों वैल्यूज़ में से -2 कॉमन आ गया, बाकी क्या रह गया बेटा x -3, और इन दोनों में से आप कॉमन ले लें x -3, तो बाकी मेरा बेटा आपके पास बचेगा x -2। सो करेक्ट आंसर इज़ x -2 एंड x -3, x -3 एंड x -2, ये बेटा इसका करेक्ट आंसर है। फैक्टर्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12r, इसके फैक्टर बेटा आपने इसी तरीके से देखने हैं मिड टर्म ब्रेकिंग की मदद से। जो थर्ड है बेटा इसके भी फैक्टर आपने ढूंढने हैं मिड टर्म ब्रेकिंग की मदद से। ये नेक्स्ट अब जो है क्वेश्चन नंबर 4, ये जो MCQs मैं आपको सॉल्व करने के लिए दे रहा हूँ ये आपने सॉल्व करना है बेटा। कोई प्रॉब्लम हो तो इसमें आप मेरे से डिस्कस कर लीजिएगा। ये जब हम इसके MCQs करेंगे ना बेटा, इसके MCQs करने के साथ साथ तकरीबन हमारा जो सारा चैप्टर है ना बेटा ये रिवाइज हो जाएगा, हमने जितने भी मेथड पढ़े। -75y²। अब आपने क्या करना है बेटा, यहाँ पर चूंकि दोनों वैल्यूज़ का स्क्वायर है, दरमियान में माइनस का साइन है, तो लाजमी तौर पर यहाँ पर एक ही फार्मूला बनेगा a² - b²।
लेकिन यहाँ पर ना 3 का स्केयर बनता है ना 75 का, तो इनमें से मेरा बेटा आप 3 कॉमन ले लें, बाकी आपके पास रह गया एक्स स्केयर, और 75 में से जब आप 3 कॉमन लेंगे दिस विल बी इक्वल टू 25 वाई स्केयर एंड इज इक्वल टू 3। ये फर्स्ट आपके पास बन गया बेटा एक्स स्केयर माइनस 5y होल स्केयर इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाई ए स्केयर माइनस बी स्केयर किसके इक्वल होगा बेटा, ए प्लस बी एंड ए माइनस बी, ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। सो इसके फैक्टर्स बेटा हमारे पास क्या बने एमसीक्यू नंबर 4 के, दैट इज x प्लस 5। इनमें से बेटा कोई भी इसके करेक्ट ऑप्शन नहीं है। आप ऐसा करें कि अगर आपके पास नोट्स हैं बेटा आप यहाँ पर एक पॉजिटिव कर लें, तो ये आपके पास इसका ऑप्शन डी आपके पास बेटा बन जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, मैंने एक कोई चेंज कर लिया क्योंकि इसमें करेक्ट आंसर कोई भी नहीं आ रहा था। अच्छा जी, नेक्स्ट है एमसीक्यू नंबर 5, फैक्टर्स ऑफ 8x क्यूब प्लस 27y क्यूब आर। अब इसका आपने खुद इसको सॉल्व करना है। इसकी फैक्टराइजेशन के लिए आपने फार्मूला अप्लाई करना है a क्यूब प्लस b क्यूब का, जैसे आपने एक्सरसाइज में किया है। फिर एमसीक्यू नंबर 6 की बात करें, इसको फिर दोबारा सॉल्व करने के लिए मेरा बेटा आपने इसकी मिड टर्म ब्रेकिंग करनी है। मिड टर्म ब्रेकिंग के बाद ये जो मेजॉरिटी क्वेश्चन है ना, इसमें बेटा सारे वही क्वेश्चन है जो एक्सरसाइज में हम सॉल्व कर चुके हैं। ये एक्सरसाइजेस के ही क्वेश्चन है सारे। फैक्टर्स ऑफ a रेस्ट पावर 4 माइनस 4b रेस्ट पावर 4। अब इसके फैक्टर निकालने के लिए आप फिर इसके ऊपर फैक्टराइजेशन करेंगे। ये क्वेश्चन भी हमने एक्सरसाइज 5.3 में किया था। अच्छा, नेक्स्ट है बेटा इसमें क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 इज व्हाट शुड बी एडेड टू कंप्लीट द स्क्वायर ऑफ 9a स्क्वायर माइनस 12ab। ये क्वेश्चन बेटा बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे 8 है, 9 है, 10 है, 11 है, 12 है, 13 है। ठीक है, 8 से लेकर 13 तक सारे सेम यही क्वेश्चन है। अब आपने क्या करना है, 9a स्क्वायर माइनस 12ab, ये हमारे पास क्वेश्चन है। हमने इसका स्क्वायर कंप्लीट करना है बेटा। अच्छा, इसका बड़ा आसान तरीका है बेटा एक स्क्वायर कंप्लीट करने का। आपने ये करना है कि इसका आप स्क्वायर बनाते जाएं। ठीक है, बेसिकली यहाँ पर ये a स्क्वायर है, ये 2ab और b स्क्वायर हमारे पास नहीं है। आप देखें कैसे बनाएंगे, इसका आप होल स्क्वायर बना लें। ये बन गया 3a होल स्क्वायर, ये बन गया a स्क्वायर माइनस 2। अब a किसके इक्वल होगा वो यहाँ से आप देख लें, 3a। ठीक है, अब b ये जो जगह है बेटा, ये जगह हमारे पास है b की। अब हमने b बनाना है, इन तीनों को मल्टीप्लाई करें तो ये आंसर आना चाहिए बेटा। 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6, 6 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 12 बाई 6, 2 ज़ा 12। 7 आपके पास जो इसमें वेरिएबल यूज़ हो रहे हैं a शामिल है आपके पास, b नहीं है, तो इसके साथ मैं क्या लगा देता हूँ बेटा b। तो a स्क्वायर बनाने के बाद मैंने 2ab तरतीब से बना लिया, और इसके बाद आप क्या लिखेंगे प्लस b स्क्वायर। अब b क्या है हमारे पास 2b, तो यहाँ पर आप लिखें 2b होल स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर जब हम कंप्लीट करेंगे तो स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए हमें क्या चाहिए बेटा 4b स्क्वायर। सो 4b स्क्वायर इज़ द करेक्ट आंसर। सिंपल बेटा, जिस तरीके से आपको बताया है आप इसका फार्मूला बना लें, और फार्मूला बनाने के बाद आप देख लें कि b की जगह पर क्या बनता है। अब अगर क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें ना बेटा, देखिए सेम वही स्टेटमेंट है, 9a स्क्वायर माइनस 12ab, 9a स्क्वायर माइनस 12ab। अच्छा, इसमें तो नहीं लिखा हुआ था कि आगे b स्क्वायर मालूम करना है या क्या, इसमें उन्होंने किसका नाम दे दिया, इसको m का नाम दे दिया, और स्टेटमेंट में कहता है फाइंड m, यानी कि m का मतलब है कि b स्क्वायर की जगह है और हमने b स्क्वायर मालूम करना है, तो b स्क्वायर का सेम वही आंसर आएगा क्योंकि स्टेटमेंट तो वही है 9a स्क्वायर माइनस 12ab। ठीक है, तो उस मुनासबत से m की वैल्यू क्या बनेगी 4b स्क्वायर। अब बेटा इसके बाद अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 10 की, क्वेश्चन नंबर 10 में कहता है व्हाट शुड बी एडेड टू कंप्लीट द स्क्वायर ऑफ 9x स्क्वायर माइनस 12xy। अब सेम वही क्वेश्चन है बेटा, फिर यहाँ पर तो a और b यूज़ हो रहा था, यहाँ पर क्या यूज़ हो रहा है x और y। ठीक है, तो इस मुनासबत से अगर हमारे पास आंसर 4b स्क्वायर था, यानी कि सेकेंड वेरिएबल था, तो इस मुनासबत से हमारे पास क्या बनेगा बेटा 4y स्क्वायर। 4y स्क्वायर इसका करेक्ट आंसर है। अच्छा जी, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। व्हाट शुड बी एडेड टू कंप्लीट द स्क्वायर ऑफ 4a स्क्वायर प्लस 4ab। ये बेटा डिफरेंट है, इसको मैं सॉल्व कर देता हूँ। 4a स्क्वायर प्लस 4ab।
अच्छा 4a होल स्क्वायर क्या बनेगा, 2a होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। अब a किसके इक्वल है, a किसके इक्वल है बेटा 2a, तो यहां पर a की जगह a की वैल्यू पुट कर देता हूं, और अब इन तीनों को मल्टीप्लाई करें तो 4ab आंसर आए, तो यहां पर हम क्या मार्क करेंगे बेटा b, तीनों को मल्टीप्लाई करके देख लें क्या आंसर आएगा 4ab, और यही हमारे पास b है, तो b की वैल्यू क्या बनेगी बेटा b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, सो b स्क्वायर इज द करेक्ट आंसर। ये बेटा b स्क्वायर इसका करेक्ट आंसर है। स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए हमें b स्क्वायर ऐड करना पड़ेगा। अच्छा जी नेक्स्ट है हमारे पास व्हाट शुड बी एडेड इन टू कंप्लीट स्क्वायर। जी नेक्स्ट हमारे पास अब क्या है एक्सप्रेशन एक्स पर 4 प्लस 64। ये इसको कंप्लीट करने के लिए बेटा आप इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट बेटा आप क्या लिखेंगे इसमें प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर कंप्लीट होता है। अब ये बी स्क्वायर बन गया। अब जो हमारे पास कमी है वो किसकी है 2ab की, तो 2ab की मुनासबत से क्या बनेगा बेटा प्लस 2a की वैल्यू क्या है बेटा एक्स स्क्वायर, बाहर वाला स्क्वायर छोड़ दें बाकी जो भी है वो a कंसिडर होगा, प्लस 2ab, यानी कि हम क्या ऐड करेंगे बेटा 16x स्क्वायर, सो 16x स्क्वायर इज द करेक्ट आंसर। ये बेटा इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है बेटा नंबर एमसीक्यू नंबर 13, फाइंड m सो दैट x स्क्वायर प्लस 4x प्लस m इज अ कंप्लीट स्क्वायर। अब हमने बेटा किसकी वैल्यू मालूम करनी है m की, x स्क्वायर प्लस 4x प्लस m, ये बेसिकली m फिर बेटा किसकी जगह पर है b स्क्वायर की जगह पर है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ए स्क्वायर क्या बनेगा बेटा एक्स स्क्वायर प्लस 2a, और ये है मेरा बेटा b। अब a की वैल्यू क्या बनेगी बेटा स्क्वायर छोड़ दें, a की वैल्यू सिर्फ और सिर्फ बनेगी x। अब हम 2x को किससे मल्टीप्लाई करें कि 4x आए, दैट विल बी 2, और m की जगह पर बेटा हमारे पास बन गया b स्क्वायर यानी कि 2 स्क्वायर, और 2 स्क्वायर का मतलब क्या हो गया बेटा 4, तो m इज इक्वल टू 4, m की वैल्यू क्या होगी बेटा 4, सो 4 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है फैक्टर्स ऑफ 5x स्क्वायर माइनस 17xy माइनस 12y स्क्वायर, ये भी मेरा बेटा बुक का क्वेश्चन है। 27x क्यूब माइनस 1/x क्यूब इज इक्वल टू 0, ये भी मेरा बेटा बुक का क्वेश्चन है। फिर कहते हैं इफ x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ px, ये जिसका फैक्टर है इसे हम नाम दे देते हैं px का, एंड px इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस kx स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6। वो कहता है अगर x माइनस 1 इसका फैक्टर है तो k की वैल्यू बताएं। फैक्टर होने का मतलब कि रिमाइंडर 0 के इक्वल होगा। x माइनस 1 से डिवाइड करना है, यहाँ से x की वैल्यू मालूम करेंगे, दिस विल बी इक्वल टू 1, और जहाँ पर अब x आएगा वहाँ पर क्या पुट कर देंगे बेटा 1। 1 इज इक्वल टू 1 क्यूब माइनस k मल्टीप्लाई बाय 1 स्क्वायर प्लस 11 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 6। 1 क्यूब विल बी इक्वल टू 1 माइनस k प्लस 11 माइनस 6, और 11 और 1 कितना हो गया बेटा 12, 12 में से 6 माइनस किया बाकी क्या रह गया 6 माइनस k, और उसने खुद कहा था कि x माइनस 1 इसका फैक्टर है, यानी कि ये जो रिमाइंडर है 6 माइनस k ये किसके इक्वल होगा बेटा 0 के इक्वल होगा, और माइनस k इज इक्वल टू माइनस 6, दोनों तरफ से माइनस का साइन कैंसिल हो गया, k की वैल्यू क्या बन गई बेटा 6, सो k इज इक्वल टू 6। 6 is the option B is the correct answer। अच्छा इसी तरीके से बेटा नेक्स्ट है x माइनस 2 इज अ फैक्टर ऑफ px एक्स स्क्वायर प्लस 2kx प्लस 8, देन फाइंड k। ये बेटा k की वैल्यू आपने खुद मालूम करनी है। क्वेश्चन नंबर 18 भी बुक का क्वेश्चन है बेटा। क्वेश्चन नंबर 19 है x प्लस वाई मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। जितने बुक के क्वेश्चंस का जिक्र कर रहा हूँ ना बेटा ये सारे आपने सॉल्व करने बुक से ढूंढ ढूंढ के दोबारा, ये ज़रा जहन में रखिएगा, ठीक है।
ये किसका फार्मूला है? ये फार्मूला है बेटा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का। ये एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का फार्मूला है। इसी तरीके से फैक्टर्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 16 इज इक्वल टू, इसका जो करेक्ट आंसर है ये भी बेटा बुक का क्वेश्चन है, दैट इज ऑप्शन बी। फैक्टर्स ऑफ 3x माइनस 3a प्लस XY माइनस AY इज, ये भी बेटा बुक का क्वेश्चन है। और लास्ट जो इसका MCQ है, MCQ नंबर 22, फैक्टर्स ऑफ PQR प्लस QR स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर माइनस R क्यूब इज, इसका भी करेक्ट आंसर क्या है बेटा? सॉरी, ये भी बेटा बुक का क्वेश्चन है एक्सरसाइज 5.1 का। इसको भी बेटा ढूंढ के आपने सॉल्व करने हैं। ये जितने बुक के क्वेश्चन हैं बेटा जो मैंने यहाँ पर छोड़े हैं, वो तमाम के तमाम क्वेश्चंस मेरा बेटा आपने बुक से ढूंढने हैं और उनको लाजमी तौर पर सॉल्व करना है इंशाल्लाह ताला बेटा। बशर्ते ज़िंदगी मंडे को नेक्स्ट चैप्टर नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए बेटा अल्लाह हाफिज़।